नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। विपक्षी दलों यूपी की बजट में की उपेक्षा मुद्दा बनाने और आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव द्वारा बजट भाषण में यूपी का नाम एक बार फिर भी नहीं आने की बात कहे जाने के उपरांत भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश को बजट में अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहे लाभ गिनाने लग गए। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित गोष्ठी और प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री में उत्तर प्रदेश के विकास हेतु 2,44,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। बजट के कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश में 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा। 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 100 ITI को हब स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश को लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इसमें 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी के दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तक 19 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुदौली सोहवल तक की रेलवे लाइन को डबल कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में से 2-3 नए इंडस्ट्री पार्क बनने की उम्मीद है। PM सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। नई कर प्रणाली में स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों के राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए की बजाय 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 9,000 करोड़ रुपए की बजाय 9,600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। विपक्ष द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बजट में उत्तर प्रदेश को कहीं कुछ नहीं मिला है, लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग को उभारने के लिए 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति को मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दी गई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में 18 गुना अधिक है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हें मुद्दाविहीन बनाने का काम करेगी। बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नींव रखने का काम किया जाएगा। आज अपनी इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं का स्वागत है। 2024 का जो केंद्र सरकार में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह बजट देश हित में, प्रदेश के हित में है, किसानों के हित में है, युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, महिलाओं के उत्थान के लिए है। ये बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट है। इस बजट से भारत को और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी। इस बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 2.44 लाख करोड़ का बजट का आवंटन किया है, जिसमें राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। और मैं कह सकता हूं कि देश की आज़ादी के बाद 60 सालों बाद लगभग अन्य दलों की सरकारें भी रही हैं,
लेकिन इस बजट को तीसरी बार मोदी थर्ड के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यकाल भी होगा। इसमें उद्योग के क्षेत्र में बजट में जो कर्ज गारंटी योजना है, 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा और 22 लाख नए उद्यमी इससे बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 1000 ITI हब और लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की संभावनाएं हैं। इसमें 3.5 लाख से अधिक युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित होने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए हाईवे में चालू वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए मिलने की एक अनुमानित संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण इलाकों पर सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी से दतिया 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। रुदौली से सुहावल तक 22 किलोमीटर रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात भी कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। PM सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 20 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी आवास और 25 लाख ग्रामीण आवास इसमें आवास मिलेंगे। इसमें 20 लाख शहरी और 25 लाख ग्रामीण आवास मिलने की पूरी व्यवस्था है। मुफ्त राशन जो गरीबों को मिलता था, वो 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलने का प्राविधान है कि इसमें हम देंगे। 11 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जो पुनर्गठन हुआ है। वित्तीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ के बजाय 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आज हम कह सकते हैं कि यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समावेशी बजट है और मोदी कार्यकाल 3 में जो ये बजट है, इससे हम डिजिटल उत्तर प्रदेश, डिजिटल भारत की तरफ भी बढ़ेंगे। एक पारदर्शी व्यवस्था को भी और आगे बढ़ाने में इस बजट का पूरा योगदान होगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं के प्रति महिला सशक्तिकरण की जो हमारी सोच प्रतिबद्धता है, उसके आगे और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा विकास करने की पूरी संभावना इस बजट में है। आज मुझे आप सबके बीच में बजट के सत्र में जो बजट का विषय है, उस विषय पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में जैसे 11 करोड़ 74 लाख किसानों को जो 2000 किस्त देते हैं, साल में 3 बार किसान सम्मान निधि का, वह भी उत्तर प्रदेश में किसानों को जारी रहेगा। और यह एक लाभार्थियों को जो हम लोन भी देने की बात है, वह भी उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को लगभग 25 करोड़ लोग हैं जिससे लाभान्वित होते हैं। तो आज यह कह सकता हूँ किसान, युवा, नौजवान और महिला सशक्तिकरण के लिए यह बजट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बजट है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।